आज हम एक नए टॉपिक को जानेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, हाँ, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। देखो बच्चा, हमने अभी भी गाना गाना स्टार्ट ही किया था पर ब्रेक लग गया। हाँ, हमने गाना गाना स्टार्ट किया था, मैं यहाँ तू वहाँ, अब इसको हम थोड़ा सा स्पीड में गा रहे हैं। हाँ, जिंदगी है कहाँ, तो हम वापस से लाते उस गाने को। देखो बच्चा, सुनो सुनो अभिमन्यु, हमारे बहुत ही होनहार बच्चा है अभिमन्यु, हमको पता है। देखो सुनो बच्चे, अभिमन्यु देखो, एक लाइन है अभिमन्यु, मान लो ये है ए बी, ऐसा मान लो, और एक लाइन यहाँ पे है, सैर कर रहा है सी डी, ठीक है। तो वो गाना है तू यहाँ मैं वहाँ वाला, ठीक है ना। अब ए बी जो है वो सी डी को बोला, ए भैया कहाँ अकेला घूम रहे, हाँ चलो हमें भी साथ ले लो, एक साथ चलते हैं, हाँ हमें भी साथ ले लो। तो ये मान गया, बोला ठीक है एक साथ चलते हैं भाई, और क्या जय वीर की जोड़ी होगी हमारी। तो ये फिर ये उठता उठता तैरता तैरता आया, और आकर के जो है ना इसके साथ कुछ इस तरीके से ओवरलैप कर लिया। हाँ, मान लो ये सी डी है, देखो ध्यान से, ये सी डी है। हाँ, अभी ये जो डायग्राम है ना, ये ऐसे भी देख लो, या फिर इसको थोड़ा सा इस तरीके से मूव करोगे, घुमाओगे ना, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा, सीधा बन जाएगा। हाँ, ऐसा बन जाएगा। थोड़ा सा जब इसको आप ऐसे शिफ्ट करोगे ना, तो ये ऐसा बन सकता है। तो चाहे तो ये बोल दो, चाहे तो ये बोल दो, बात बराबर है। समझ आना है आपको सिर्फ। देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन्स का मतलब क्या है कि दो लाइन होगा कम से कम। हाँ, दो लाइन की बात होगी यहाँ पे। एक लाइन हमने बोल दिया ए बी, दूसरा लाइन हमने बोल दिया सी डी। तो जब दो लाइन एक दूसरे को काटे किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में, हाँ किसी भी एक पॉइंट के ऊपर में अगर काटे, तो ऐसे दो लाइनों को हम क्या बोलेंगे, दैट दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। हाँ, तो फिर इंटरसेक्टिंग लाइन्स का डेफिनेशन क्या हो गया, if two lines intersect each other at any point, then the given two line is known as intersecting lines। हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी दो लाइन को रेखा बोलते बच्चा हिंदी में, कोई भी दो सरल रेखा अगर एक दूसरे को किसी भी एक बिंदु पे काटे, तो फिर हम कहते हैं कि वो दोनों सरल रेखाएं जो हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइंस को हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चा, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, हमें ध्यान में नहीं है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम हिंदी में क्या बोलेंगे। नंदिनी आपको आता है क्या, किसी भी बच्चे को हिंदी आता है इसका, हम भूल गए हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस को हिंदी में क्या बोलेंगे। हाँ, बस समझो लॉजिक क्या है। लॉजिक यही है कि दो रेखा, दो लाइन एक दूसरे को काटे किसी भी एक पॉइंट पे, तो हम उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा हिंदी चेक कर लेना बच्चे, और अगर पता है तो बोलो, पता चले हम सबको। देखो, तो एक पॉइंट हमने क्लियर किया अपना भैया, इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब क्या, दो लाइन एक दूसरे को कहीं न कहीं किसी न किसी एक पॉइंट पे काटे। अब जैसे मान लो एक लाइन ऐसे जा रहा है और एक लाइन ऐसे जा रहा है, ध्यान से समझना, एक लाइन ऐसे जा रहा है और एक लाइन ऐसे जा रहा है, और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये हमेशा ही सेम है। मतलब कि स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये इस तरह बेंड नहीं है। अगर ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रहा है ना, तो ये कभी भी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे नहीं काटता है। और ऐसे लाइंस को हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर पैरेलल लाइंस। समझो बात को, हम क्या बोल रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, पैरेलल लाइंस। देखो, दो लाइन है ना, तो दो ही बातें होंगी, दो बातें ही होंगी। या तो वो काटेगा एक दूसरे को, क्यों काटेगा, क्योंकि वो दोनों लाइन या तो एक दूसरे से दूर जा रही होंगी। देखो ध्यान से, अगर एक लाइन ऐसे है, देखो ध्यान से, अगर एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, हम अगर ध्यान से देखें तो हमने देखा कि भैया इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है ना, ये तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ से देखें तो डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या ये मीट करेगा, कभी नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तो बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ से इस तरफ देखें तो डिस्टेंस घटते ही जा रहा है, घटते ही जा रहा है, घटते जा, तो क्या ये लाइन काटेगा, कभी इंटरसेक्ट करेगा, हाँ देखो करेगा, कहाँ करेगा, देखो इस पॉइंट पे करेगा। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, हाँ कह सकते हैं। लेकिन अगर लाइन कुछ इस तरीके से हो जाए कि इनके बीच का, अच्छा और चीज़ देखो, इनके बीच में क्या हो रहा है, या तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, देखो ध्यान से, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, या फिर डिक्रीज हो रहा है। अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ से देखें,
अगर हम यहाँ से देखें तो क्या हो रहा है, देखो डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, तो या तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा हो या फिर डिक्रीज हो रहा हो, तो क्या बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन है, कहीं ना कहीं पे जाके कट करेगा किसी न किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे कट किया। लेकिन अगर ये दोनों लाइन के बीच का जो ये डिस्टेंस है ना तो बढ़े ना तो घटे, कांस्टेंट हो, एक जैसा हो, ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे कि भैया वो पैरेलल लाइन होगा। और जो ये कांस्टेंट लाइन होता है इसको हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं बच्चा। परपेंडिकुलर लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस हम लेते हैं ये इन दोनों लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि वो 90 डिग्री के एंगल बनाता है। देखो ध्यान से, यहाँ भी बनाएगा और यहाँ भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, सारे कोई भी किसी भी इंडिविजुअल पॉइंट पे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे इन दोनों लाइन का तो वो 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। हाँ, इसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालना। तो ऐसे लाइन को हम बोलते हैं कि ये पैरेलल लाइन है। तो लॉजिक क्या बना, अब इतना दिमाग में नहीं आ रहा है तो बस एक बात याद रखो, इंटरसेक्टिंग लाइन्स मतलब दो लाइन एक दूसरे को एक किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, बात खत्म, और कुछ नहीं जानना है। अच्छा, अगर इंटरसेक्ट करेंगे किसी न किसी एक पॉइंट पे करेंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ये है, तो ये जो पॉइंट होगा इसको बोलेंगे हम भैया तुम इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो। लेकिन पैरेलल लाइन किसको बोलेंगे, जब दो लाइन एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे नहीं काटते, मतलब इसमें क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट होता है। देखो कॉमन पॉइंट होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है ना। लेकिन पैरेलल लाइन में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है, नो कॉमन पॉइंट। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये लाइन चाहे कितना भी दूर ले जाओ इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता है। हाँ, सेम होता है, और कभी भी ये एक दूसरे को काटते नहीं है किसी भी एक पॉइंट पे, ठीक है। तो बस पैरेलल लाइन समझ गए आप लोग, पैरेलल लाइन इसको बोलते हैं। पैरेलल लाइन को और एक पॉइंट एक बात बोल सकते हैं क्या, नॉन इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो बोल दिया हमने क्या कि भैया ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, इसमें कोई डाउट मत रखना, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। ये हम जो स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलते हैं वो बस इसीलिए बोलते हैं कि आप नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओगे तभी जाके आपको फ़ायदा होगा बच्चे, वरना यहाँ से पढ़ के जाओगे सब भूल जाओगे। नोट्स रहेगा तो रिवाइज कर पाओगे, और नोट्स जो है ना सेल्फ नोट होना चाहिए आपका। मैं नोट्स आपको दूँ ना दूँ मैटर नहीं करता, आप बनाते हो कि नहीं मैटर वो करता है बच्चे। आप बनाओगे अगर तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और नोट्स को एक बार नहीं, नोट्स को कम से कम 2 बार बनाओ। एक बार बनाने के बाद वापस से उसको बनाओ। हाँ, अगर 2 बार बना पाते हो तो सबसे बेस्ट होता है, नहीं तो कम से कम रिवीजन तो 3 बार होना चाहिए। अगर नोट्स नहीं बना रहे हो 2 बार, एक ही बार बना रहे हो, लेकिन रिवीजन होना चाहिए ज़्यादा। देखो सुनो, अब हम क्या जानेंगे, हमने जाना इंटरसेक्टिंग लाइन, हमने जाना नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब हम एक बार और थोड़ा सा एंगल को जानते हैं। हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो तो अब हमने क्या जानना है, हमने ये जानना है वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, देखो कुछ नहीं है बच्चे, अभी हमने पढ़ाया है इंटरसेक्टिंग लाइन। हाँ, इंटरसेक्टिंग लाइन अगर समझ गए तो फिर यहाँ पर अपने आप ही बातें समझ में आ जाएंगी। क्या है सुनो ध्यान से, देखो हमने क्या बोला, 2 लाइन एक दूसरे को कट करेगा। मान लो ऐसे कट करेगा, और क्या कैसे भी कट करेगा, मान लो ये ऐसे कट कर रहा है, कोई बच्चा बोला नहीं सर हम तो ऐसा नहीं मानेंगे, हम तो ऐसा मानेंगे, ठीक है। मान लो कोई बच्चा बोल रहा है नहीं सर हम तो ऐसा नहीं मानेंगे, हम तो जो है ऐसा कुछ मानेंगे, ऐसा मान लेंगे। हाँ, तो ऐसा कुछ जो भी हो, आपको ध्यान ये रख रहा है ना कि भैया जब कभी भी कोई भी 2 लाइन, मान लो इसको बोल दिया AB है और इसको बोल दिया ये CD है, जब कभी भी कोई भी 2 लाइन एक दूसरे को कट करे, इंटरसेक्ट करे किसी भी एक पॉइंट पे, मान लो वो पॉइंट P है, ऐसा मान लो किसी भी एक पॉइंट पे कट करे, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भैया कि हमने देखा कि ऐसा होने से क्या हो रहा है, 4 एंगल बन रहा है। एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे और एक एंगल यहाँ पे। देखो 4 एंगल बन रहा है। हमने क्या बोल दिया भैया, हम इसको नाम दे रहे हैं। हम बोल दिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे दो, कहीं से भी शुरू कर दो। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, कहीं से भी। हमने यहाँ से 1 लिया है, 2 लिया है, 3 लिया है, 4 लिया है, ठीक है। या फिर एक काम करो, सीधा लेते हैं। हाँ, सीधा लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, ऐसा ना करके आप चाहो तो यहाँ से कर दो, आपकी मर्जी। हाँ, बस समझना है चीज़ों को कैसे हो रहा है। देखो आप सीधा कर लो, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, आप x ले लो, इसको y ले लो, z ले लो, u ले लो, कुछ भी आपकी मर्जी।
तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, देखो ध्यान से, हम एंगल 1 एंड एंगल 3 को क्या बोलेंगे कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखो वर्ड को समझो, वर्टिकली मतलब क्या होता है, जो वर्टिकल है, हाँ वर्टिकली है, कुछ इस तरीके से बातें जा रही हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरीके से जा रही है, हाँ एक्स एक्सिस बोल सकते हो, वर्टिकली मतलब वाई एक्सिस बोल सकते हो, ठीक है ना। अपोजिट एंगल का मतलब क्या है, आगे पीछे, आगे पीछे। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एंगल 1 और एंगल 3 को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, एंगल 2 और एंगल 4 को क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। अब मान लो आपको ऐसा ना दिखे, ऐसा बोल दिया, ऐसा ना देखे ऐसा दे दिया। मान लो आपको बोल दिया क्या कि भैया ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये 4 एंगल बने हैं, इसमें 4 एंगल बने हैं। आपको बोल दिया कि भैया ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो हमने बोला एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल बोला होगा। हमने यहाँ पे लिखा, देखो हमने इनको बोला है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, BOA का मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। और यहाँ पे भी हमने लिखा है एंगल 1 एंड एंगल 3, ठीक है। इसके बाद एंगल 2 एंड एंगल 4 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सही है ना। सेकंड वाले केस में हम ये लिख रहे हैं, सही है ना बच्चा। 2 लाइन को ऐसे कट कर रहे हैं ना, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हम किसको बोलेंगे, देखो ये एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट होगा, मतलब एंगल 1 और एंगल 3 को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे, और एंगल 2 और एंगल 4 को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से इस डायग्राम में वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, देखो एंगल 1 एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, और एंगल 3 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमने बोला ये गलत है, सही क्या है, ये वाला। अब आगे बढ़ जाते हैं, और क्या, अभी 2 एक्सियोम पढ़ेंगे हम, और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इजी है, अब पहले ही पता है हम सबको, हाँ फिर भी थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है ना, थोड़ा सा जान लो, काफ़ी इजी है। और एक थ्योरम है वो भी बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है ना, जान के रखोगे तो अच्छी बात है, बाकी पता तो है ही। देखो सबसे पहले तो हमको ये बताओ कि एक्सियोम की मीनिंग क्या होती है बच्चा। देखो तो हमने लिखा ऐसा, क्या मतलब होता है इसका, कोई बताएगा क्या, इसका मतलब क्या होता है, AXIOM। एक्सियोम का मीनिंग क्या होता है बच्चे, मीनिंग ये है कि कुछ ऐसी बातें जो हमने पहले से ही प्रूफ किया हुआ है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड फैक्ट्स। हाँ हमने ऑब्जर्व किया, अच्छा ये ऐसे ऐसे हो रहा है, और हमने बोल दिया कि भैया ये तो ऐसे होता है, तो हमने उसको क्या किया है, हमने अपने लिए उसको एक फार्मूला के जैसा यूज करना स्टार्ट कर दिया है। हम जब कभी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें उस फार्मूला को यूज करते हैं। जैसे सबसे पहला क्या है फार्मूला, देखो सुनो, ध्यान सुनना। देखो पहला क्या कहता है, पहला फार्मूला क्या कहता है कि मान लो कि क्या हो रहा है कि कोई भी एक लाइन है, हाँ एक स्ट्रेट लाइन, कोई भी एक लाइन है, मान लो ये एक लाइन है, और इसके ऊपर कोई भी एक दूसरा लाइन या रे आया इस तरीके से, ठीक है। तो एक एंगल बनेगा, क्या बनेगा, एंगल बनेगा x, और ये मान लो एंगल बनाएगा y, ओके। देखो ध्यान सुनो, ये बनेगा एंगल x और ये बनेगा एंगल y। तो क्या है, इन दोनों का जब हम सम निकालेंगे ना, एंगल x प्लस ऑफ एंगल y, कि भैया कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है ना, उसके ऊपर कोई भी एक रे आके बैठ गया, वो कैसे भी बैठ सकता है, वो अभी ऐसे बैठा है, वो ऐसे बैठ सकता है, वो ऐसे बैठ सकता है, वो ऐसे बैठ सकता है, कुछ भी। देखो वो कुछ इस तरीके से बात हो सकती है, ये बात कुछ इस तरीके से हो सकती है, ऐसा हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो इस तरीके से हो जाए, या फिर हो सकता है कि वो कुछ इस तरीके से हो जाए, ऐसा। तो चाहे कैसे भी हो, जब हम इसका ये वाला एंगल x और ये वाला एंगल y, जब ये वाला एंगल मान लो x है और ये वाला एंगल y, जब ये वाला एंगल x है और ये वाला एंगल y, हम जब इसका सम निकालेंगे ना, याद रखना हम क्या बोल रहे हैं कि ये वाला जो लाइन है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अरे भैया ये एक लाइन है और इनके बीच में 2 एंगल बन रहा है x और y, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हाँ हम बोल रहे हैं कि ये जो 2 बातें हैं ना, ये 2 बातें देखो ध्यान से, ये जो 2 बातें हैं ना, ये 2 बातें, ये एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, इस तरीके की बातें हुई है। हाँ याद रखना, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है पहला एक्सियोम, क्या बोल रहा है एक्सियोम फर्स्ट, क्या बोल रहा है कि हम जब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर में कोई भी एक रे कहीं से भी, चाहे ऐसे ले आओ, चाहे ऐसे ले आओ, चाहे ऐसे ले आओ, चाहे ऐसे ले आओ, लाते हैं ना,
तो जो इनके बीच में दो एंगल जो बन रहा है, एडजेसेंट एंगल जो दो बन रहा है, एडजेसेंट एंगल याद रखना, एडजेसेंट एंगल बनेगा, हाँ एडजेसेंट एंगल बनेगा, ठीक है ना, उनका सम हमेशा ही 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंड दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम, जो हमें पता ही है, ठीक है ना, ये पहला एग्जाम बोल रहा है, ठीक है ना। एग्जाम 2 क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि भैया मान लो, ऐसा मान लो कि 2 एडजेसेंट एंगल हैं, ठीक है ना, दो एडजेसेंट एंगल हैं। पहला एडजेसेंट एंगल कुछ ऐसा है, x ऐसा मान लो, ये O है, ये A है और ये B है, और दूसरा एडजेसेंट एंगल है BO, इसको मान लो B, ऐसा देखो ध्यान से। पहला एडजेसेंट एंगल क्या है, AOB, एंगल AOB, और दूसरा एडजेसेंट एंगल क्या है, BO, इसको D ले लो या C ले लो, BOD, एंगल BOD। तो दो एडजेसेंट एंगल, एंगल AOB मतलब कि x और एंगल BOD मतलब कि y, दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री के इक्वल हो जाए, मतलब कि एंगल x प्लस ऑफ एंगल y का सम अगर 180 डिग्री के इक्वल हो जाए, तो हमेशा याद रखना है, एक्सियोम ये कहता है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम इक्वल हो जाए 180 डिग्री के इक्वल, तो ये वाला जो इनका जो नॉन कॉमन आर्म जो है ना, लाइक OA और OD, ये मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ध्यान रखना, नॉन कॉमन आर्म जो है ना, ये OA और OD ये मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। देखो बच्चा, कान को या तो सीधा पकड़ लो या घुमा के पकड़ो, हाँ घुमा के हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, आप कोशिश करके देखना, बात बराबर है। तो यहाँ पर वही बात हुई है, या तो ये बात बोल दो या फिर ये बात बोल दो। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि भैया अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर में एक कोई दूसरा लाइन हम अगर ड्रॉ करते हैं, तो जो एंगल बनता है ना, एडजेसेंट एंगल x और y, उनका सम होता है 180 डिग्री के इक्वल। ये बोल रहा है एग्जाम 1 में। और एग्जाम 2 में क्या बोल रहा है कि पहले ही बता दे रहा है कि भैया अगर दो एंगल, एडजेसेंट एंगल x और y का सम 180 डिग्री के इक्वल हो, तो इनका जो नॉन कॉमन आर्म होगा ना, एडजेसेंट एंगल का जो नॉन कॉमन आर्म होगा क्या, OD और OA, ये मिल करके एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो दो बातें, ये दो जो बातें बोली ये एक्चुअली एक ही बात है, और ये सारी की सारी बातें वही लीनियर पेयर ऑफ एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल वाले कंसेप्ट से आया हुआ है। तो ले देख करके घुमा करके बात वही बोल रहा है। दो एग्जाम क्लियर हुआ आपको। ये आपको जो है बच्चे, हम जब प्रूफ करेंगे ना थ्योरम्स में, तो उस टाइम में इसका यूज आने वाला है, हाँ उस टाइम में इसका यूज आने वाला है। क्लियर हुआ अगर तो बोलो यस। बिल्कुल बिल्कुल, हिमानी क्या बोल रही है, स्ट्रेट लाइन एंगल्स फॉर्म ऑलवेज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। बिल्कुल बच्चे हिमानी, अच्छा अच्छी बात बोल रहे हैं आप, हाँ अच्छा, हमको मज़ा आता है। ओके, अभी मनी बोल रहे हैं हमारा 100% क्लियर हो गया। हाँ ओके डन। तो आशा करते हैं कि आप सबको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा जा कर के रिवाइज कर लो बच्चे। आज के डेट में भी बच्चे को, हमारे बच्चों को एडजेसेंट एंगल में भी डाउट हो जा रहा है, तो हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जाओ रिवाइज करो। अब शुरू हो चुका है, आपके जितने भी थ्योरी के पार्ट थे लगभग ख़त्म। आज कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ प्रूफ्स हैं, इसके बाद हम जाएंगे सीधे कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में, जहां पर आपको सॉल्व करने के लिए चीज़ों को दिया जाएगा। धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन से अच्छे वाले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, टफ होता चला जाएगा, ठीक है। तो अगर ये आपको समझ में आ गया है अच्छे से, तो फिर सब कुछ ईजी ही रहेगा आपके लिए। चलो मिलते हैं बच्चे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्ण टू ऑल। हाँ सबके लिए राधे राधे, हरे कृष्ण बच्चे।